आदेश जय श्री महाकाल। हर हर महादेव सभी साधक एवं साधिकाओं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और माता की कृपा से और हमेशा मैं दुआ करता हूं माता से आप सब जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सदैव संपन्न रहें। आज मैं जिस तथ्य के विषय में बात करने वाला हूँ, जिस ऊर्जा के बारे में बात करने वाला हूँ, ये सिर्फ गांव और देहात के लोग ही जानते होंगे। शहर में ये लोग बहुत कम ही जानते हैं। यह एक गुप्त रहस्य बन के रह गया है एक ग्रामीण तंत्र और अध्यात्म के अंदर कि ब्रह्ममरी, आखिर ब्रह्ममरी है क्या, कैसी शक्ति है, क्या ऊर्जा है और कैसे बनती है, तो ये आज आपको बताऊंगा मैं। तो ब्रह्ममरी आपको बता दें, जो ब्राह्मण परिवार के लोग होते हैं, जो ब्राह्मण सदैव से हम लोगों के हिंदू सत्य सनातन में ब्राह्मण पूजनीय रहे हैं। जैसे ब्रह्म बाबा होते हैं, ब्रह्मदेव होते हैं, इसी प्रकार ब्रह्ममरी होती है। ब्राह्मणों के घर में जब कुंवारी लड़की, कुंवारी कन्या किसी डायन के द्वारा मार दी जाती है, किसी तंत्र के द्वारा, तो ब्रह्ममरी बनती है। और ब्रह्ममरी जब बनती है तो धीरे धीरे कुछ समय बाद उनके अंदर ऊर्जा आता है, क्योंकि ब्राह्मण सदैव से माँ गायत्री के उपासक रहे हैं और ब्रह्म भोग देव भोग में तुलसी का भोग लगता रहा है, तो उनके अंदर बहुत ही पावर होता है। इनको कोई रोक ही नहीं पाता। आप गंदे से गंदे चीज़ का प्रयोग कर ले, बड़े से बड़े अघोरी मसान बीड़ लगा लो, ब्रह्ममरी को कोई रोक ही नहीं सकता। अगर वो गुस्से में आ जाए तो माँ गायत्री का स्वरूप धारण कर लेती है ब्रह्ममरी, और इतनी तेजमय कि उसके तेज के आगे कोई भी टिक नहीं पाता है, कोई भी टिक नहीं पाता। और बाद में ये शक्ति क्या करती है, जिसने मारा है उसको तो मारती है, उसके सब परिवार मूल एकदम नष्ट कर देती है। पूरे परिवार को उसको मार के नष्ट कर देती है। और किसी भी प्रकार का प्रेत ब्रह्ममरी को नहीं काबू कर सकता है। ब्रह्ममरी के लिए किसी ब्रह्मदेव और ब्रह्म बाबा को लगाया जाए तो दोनों शक्तियों में बात होता है। तो दोनों शक्तियाँ बात करके, शक्तियाँ अपने आप में पंचायत करके तब ये सुलझती है। अब मैं भोग के विषय में बात करने वाला हूँ। तो ब्रह्ममरी को अगर नॉर्मल भोग, मिठाई, भोग प्रसाद या किसी तर त्यौहार में नमक वाला भोजन दिया जाता है, और इनके भोग में बिना लहसुन प्याज की सब्जी होती है, और तुलसी पत्र रखा जाता है, पंचामृत रखा जाता है, और ब्रह्मदेव या ब्रह्म बाबा होते हैं तो उनके लिए जनेऊ रखा जाता है। अब इनकी साधना या शक्ति के लिए आपको बता दूं, तो किसी के घर में कोई ब्रह्ममरी है या किसी के पूर्वज ने डायन या किसी ने मार दिया है, तो आपके घर को समूल नष्ट कर रही है, तो इनको प्रार्थना करना होता है। प्रार्थना करने के लिए इनको भोग रखें, भोग रख के तुलसी पत्र रख के, पंचमेवा दही इत्यादि सब चीज़ रख करके, गायत्री मंत्र का पूजा पाठ हवन करके, आप नतमस्तक हो करके माता से, ब्रह्ममरी जो बनी है कुंवारी माता करके प्रार्थना करें, या किसी भगत से मनाएं कि आप किसी ब्रह्म स्थान में बैठ जाएं, तो ये शक्ति आपके परिवार को छोड़ करके चली जाती है, बैठ जाती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक जोर जबरदस्ती करता है, अपने तंत्र मंत्र यंत्र या किसी शक्ति ऊर्जा के बल पर बांधने की कोशिश करता है, तो ये शक्ति उसको पहले तो जा कर के मतलब एक्टिव करती है, मना करती है, तो उसके बाद भी नहीं मानता, कोई गंदे चीज़ का प्रयोग करती है, तो शक्ति उसको अपाहिज कर सकती है या फिर जान से भी मार देती है। इनका वस्त्र जो होता है पीले कलर का होता है, जैसे माँ बगलामुखी का हो गया। इनकी मालाएं जो होती हैं, जो मालाएं अर्पण किए जाता है, चंदन की माला अर्पित की जाती है। और ब्रह्म जो देव हैं उनके लिए तो जनेऊ वगैरह होता है, खड़ाम वगैरह होता है। इनके लिए शुद्ध सात्विक वस्त्र होते हैं, सात्विक भोग होते हैं, गंगा जल जरूर रखा जाता है, आम के पल्लों से छिड़काव होते हैं। तो ये ब्रह्ममरी होती है। इनकी साधना और सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र ही है। बस आपको क्या करना है कि गायत्री मंत्र का ही पाठ करना है, और गायत्री मंत्र से ही इनको भोग देना है, जिससे आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे और ये आपको सुरक्षित रखेंगी। जिनके भी घरों में ऐसे कार्य हो रखे हैं, ब्रह्ममरी है, तो वो अपने घर में सदैव जो है कि इनकी पूजा पाठ सेवा अर्चना करें, और गायत्री मंत्र का नित्य पाठ करें, और साफ सफाई, लहसुन
प्याज अगर खाते हैं तो कोई बात नहीं, इनको भोग में ना दें। मांस, मदिरा इत्यादि का परहेज रखें। आप ब्रह्म तेजस्वी हो जाएंगे और त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। ये ब्रह्ममरी हमेशा से तेजस्वी और त्रिकालदर्शी शक्तियाँ होती हैं। अगर इनकी कोई साधना करता है, सेवा करता है, अगर उन पे प्रसन्न होती है तो व्यक्ति साक्षात एक दिव्य दृष्टि को प्राप्त होता है और ये ऊर्जा उनको हमेशा सदैव किसी भी आने वाले संकट को टालने की भी विधि बताती है और स्वयं सुरक्षा करती है। जय माता की, जय भवानी।